प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 सवैये, जिसके कवि रसखान जी हैं, के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर 1, कवि ब्रज भूमि के प्रति प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करता है। नंबर 1, वह अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच में बसना चाहता है। नंबर 2, वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। नंबर 3, वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। नंबर 4, वह पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। नंबर 5, वह ब्रज के वन, बाग और तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। प्रश्न था हमारा कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर है कि कवि ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करता है। नंबर 1, वह चाहता है कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाल बालों के बीच में ही रहूं। नंबर 2, अगर वह पशु बनता है तो वह बाबा नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता है। नंबर 3, अगर वह किसी पर्वत का हिस्सा बने तो वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। नंबर 4, वह चाहता है कि अगर वह पक्षी बने तो उसी कदम्ब के पेड़ पर रहे जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। वह ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब की सुंदरता को देखते रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का ब्रज के बाग, वन और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? अर्थात कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को क्यों देखते रहना चाहता है? उत्तर 2, कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु से अगाध प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। ब्रज के वन, बाग और तालाब के आसपास श्री कृष्ण जाया करते थे। वे उनमें गायें चराते थे और रास लीला किया करते थे। उनसे कवि श्री कृष्ण का जुड़ाव और लगाव महसूस करता है। यही कारण है कि कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारते रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है कि एक लखूटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? अर्थात वह एक लखूटी और कामरिया पर सब कुछ अपना अर्पित करने को क्यों तैयार है? उत्तर 3, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय एक लखूटी अर्थात लाठी और एक कामरिया अर्थात कंबल अपने पास रखते थे। ये कोई साधारण वस्तुएं न होकर श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी, श्री कृष्ण की वस्तुएं थी। इसलिए कवि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक सखी ने दूसरी सखी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, उनसे गुजारिश की थी, ये हमने अपने शब्दों में बताना है। उत्तर 4 है, सखी गोपी से कहती है कि तुम वही सब कुछ धारण करो जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे, जो श्री कृष्ण पहनते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, गले में गुंजों की माला, गुंज एक फूलों, जंगली फूलों को कहते हैं, तो वह कहती है कि तुम भी अपने गले में जंगली फूल अर्थात गुंजों की माला को पहनो, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन में गायों को चराने जाओ। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे, पहनते थे।
वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंखों का मुकुट पहन लो, गले में गुंजों की माला को धारण करो और तन पर पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर वन वन में गायों को चराने जाओ। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर 5, हमारे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य अर्थात समीपता इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह भी श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म में, हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता है, उनके समीप रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता महसूस करता है। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उसका जन्म सार्थक बन जाएगा। अर्थात आज भी श्री कृष्ण पशु, पक्षी और पहाड़ में निवास करते हैं, उनके निकट रहते हैं, इसलिए कवि भी श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर 6, इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर तथा मादक है और उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता और उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त हैं। वे इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और श्री कृष्ण की होकर रह जाती हैं। चौथे सवैये में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन बहुत ही मस्त कर देने वाली है और उनका रूप बहुत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता और उनकी सुंदरता के प्रति गोपियां आकर्षित हो जाती हैं और वे स्वयं को विवश पाती हैं और श्री कृष्ण की होकर रह जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल ध्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। हमें इन पंक्तियों का भाव बताना है। उत्तर 7 है कि इस पंक्ति में कवि प्रस्थान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छांव में रास लीला रचाया करते थे। कवि के लिए इन करील कुंजों का अत्यधिक महत्व है। वह इन कुंजों को सैकड़ों स्वर्ण भवनों से भी ज्यादा कीमती मानता है। वह इन करील के कुंजों के ऊपर सैकड़ों सोने के भवनों को भी न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रश्न नंबर 7 का ख पाठ है, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जेही न जेही न जेही। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। उत्तर 7 भाव यह है कि गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि उसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती है और स्वयं को संभाल नहीं पाती है और श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती है। अर्थात वह कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान के सामने वह स्वयं को संभाल नहीं पाती है और वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान ना धरूंगी। हमें इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। उस पंक्ति का काव्य सौंदर्य निम्नलिखित है। भाव सौंदर्य, कवि अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र आभूषण धारण तो कर लेगी, अर्थात वैसे ही वस्त्र और आभूषण पहन लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है।
शिल्प सौंदर्य है। काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है। ध म तथा र वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है कि प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर 10 है कि मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यहाँ की गौरवशाली प्राचीन संस्कृति का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहीं पर पल बढ़कर बड़ी हुई हूँ। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं हर जन्म में यहाँ की पावन भूमि पर जन्म लेना चाहती हूँ।